आज की कथा में हम लोग ये देखेंगे कि तुलसीदास जी जो हैं श्री रघुनाथ जी के दो अक्षर जो हैं रा और म, जिनमें से एक रकार जो है यानी र पर आकार लगा हुआ है छत्र रूप के रूप में, और दूसरा जो है मकार यानी र और म, र में आकार है रूप से अक्षरों के ऊपर है, जो 2.5 अक्षर मिला करके हो जाता है। तो समझने में नाम और नामी, कुछ लोग कहते हैं कि नाम लेने से क्या होता है जब राम सामने नहीं। व्याख्या बड़े बड़े विद्वानों ने किया है। कुछ लोग जैसे माया और ब्रह्म की जो बात करते हैं, तो देखिए समझने में नाम और नामी, हम किसी गांव में जाते हैं तो अमुक व्यक्ति को हम देखें और उनका नाम नहीं जाने, कोई पूछे कि इनसे मिलना है, तो बिना नाम समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति बना हुआ है। अर्थात कहना दास ये चाहता है कि नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे पीछे नामी चलता है। हम किसी को देखते नहीं, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, पुत्री को, भाई को नाम धर के पुकारते हैं। पहला संबंध नाम का ही आता है, और जब नाम धर के पुकारेंगे तो वो सामने आ जाएगा। उसी प्रकार स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नाम भी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते वहां आ जाते। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है, अत्यंत है और सुंदर है। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका महत्व दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इस नाम और रूप यानी नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। हम सरस्वती माँ नाम का ही स्मरण करके फिर उनका मूर्ति अपनी अंदर आत्मा में झांकते हैं, फिर उनको साकार रूप में उनकी प्रतिमा बनाते हैं। लक्ष्मी, दुर्गा, सप्तशती, जो भी रूप हो, तो नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सविशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। हम बहुत सी चीज को नहीं पहचानते हैं। हीरे जो जिसने कभी गजमुक्ता नहीं देखा है, जिसने कभी मणि नहीं देखा है, यदि उसके हथेली पर भी रख दिया जाए तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये क्या है। ये कहेगा कुछ है, कोई तत्व है, कोई धातु है, कोई पदार्थ है, लेकिन नाम नहीं पता है। तो बिना रूप के देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ रूप हृदय में आ जाता है। आंतरिक सतह पर नाम और रूप की गति की कहानी
यानी विशेषता की कथा अकथनीय है। देखिए, ईश्वर की कथा में सब में यह लगा हुआ है, अत्यंत, अकथनीय, अशोभनीय, अविर्चनीय, अविनाशी, अखंड, अत्यंत, अविचारणीय। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब में आ है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी जेहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना होगा। जीव दास ये समझे कि माया और ब्रह्म बस नाम और नामी। माया को हम नाम कर सकते हैं, नामी ब्रह्म। तो आध्यात्मिक जगत में इन दो शब्दों यानी नाम और नामी यानी दोनों के बीच में जो तुलना की जाती है कि नाम कौन है और नामी कौन है, तो आध्यात्मिक जीवन में दोनों शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। जैसे माया और ब्रह्म की बात आती है, बस यूं कहेगा कि ब्रह्म कोई शाश्वत, सर्वव्यापक, ब्रह्मांड रचयिता, पालन करता और संहारक तो माना ही जाता है, बल्कि विश्व को भी इसी का विराट रूप मानकर सिवाय इसके किसी दूसरे अस्तित्व को मान्यता दी जाती है कि ब्रह्म की उत्पत्ति है। वह ब्रह्म ज्ञानी का काट मत है, लेकिन दूसरी ओर माया को नाशवान, स्वप्न तथा मिथ्या ही नहीं बल्कि केवल नाम व रूप का भ्रम ही माना जाता है। तो नाम जो है ब्रह्म के कारण अखंड अस्तित्व में आ जाता है। जैसे सीता और राम के बीच में, क्षमा करेंगे, सीता और लक्ष्मण के बीच में आगे जो राम है, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। तो राम को यदि हम ब्रह्म चलते हैं तो लक्ष्मण एक जीव के रूप में आते हैं अस्तित्व में, बीच में माया है। और वही सीता माया का रूप धर के रावण को ललकारती है। माया में ये शक्ति है, लेकिन उसका जुड़ाव ब्रह्म से है। दास कल की कथा में कहा था कि 3 इंच की एक तांबा की तार जो कचड़े के ढेर पर फेंकी हुई थी, किसी युक्तिकारक ने, किसी मशीनरी ने उसे ले जाकर के कोई फ्यूज में लगा दिया, बड़े बड़े मशीन चलने लगी। बिजली तार से होकर जाती है, जो ब्रह्म का स्वरूप माना जाए तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें बिजली जा रही है, लेकिन इन आंखों से नहीं, उसको त्वचा से टच करने के बाद हमें अनुभूति झटके के रूप में होती है कि इसमें बिजली है। तो कहते हैं कि ब्रह्म के अस्तित्व को माया के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता। ब्रह्मवेता संत इस भ्रम से छुटकारा पाने की प्रेरणा देते हैं और इस माया जाल से बचने का अनुरोध भी करते हैं, परंतु वो यह भी मानते हैं कि भौतिक जगत की अपनी जिम्मेदारी को त्याग कर निवृत्ति मार्ग को अपनाना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ की जीवन की जिम्मेदारियां हो या सामाजिक व राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हो, उन्हें निभाने के लिए माया का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि माया नहीं होगी तो इस संसार में फिर हम कैसे अपना ये पुस्तक, ये वस्तुएं, ये यांत्रिक साधन
मोबाइल, ये कल आखिर माया का ही तो रूप है जो जिम्मेदारी निभाने में हमें सहायक है, अनिवार्य है, और इनके लिए प्रयास करना भी ठीक मानते हैं। प्रयुक्त व्याख्या से हर व्यक्ति असमंजस में पड़ा रहता है कि वह क्या करे और क्या न करे। स्वप्न या मिथ्या कही जाने वाली माया में भी स्थिति ब्रह्म को पकड़ना भी संभव नहीं और उसका प्रयोग भी करना है। इस प्रकार कहते हैं कि ब्रह्म के सिवाय कुछ है नहीं, या ब्रह्मांड इसका ही विराट स्वरूप है, अर्थात जिसे माया का नाम दिया गया है, वह भी ब्रह्म का ही विस्तार है। तो फिर यह मिथ्या क्यों? रचयिता की इस रचना से बचकर क्यों रहे, जबकि हम भी इस रचना के ही अंग हैं? ऐसे अनेक प्रश्न सामने आते ही व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और ब्रह्म में से बिगड़ जाता है। वह अपने आप को दोराहे पर खड़ा महसूस करता है। मिथ्या, माया और शाश्वत ब्रह्म में से किस एक को अपनाए, इस समस्या को वह समझ नहीं पाता है। फलस्वरूप प्रवृत्ति या निवृत्ति के किसी एक मार्ग पर चलता है। अब अपने मानसिक स्थिति को असंतुलित कर बैठता है। उस असंतुलन से बचने के लिए अपने आप में निवेश करना शुरू कर देता है, और जब अपने आप को ठीक करना शुरू करता है, अपने आप में निवेश करना शुरू करता है, तो पता चलता है कि पक्षपाती होने पर वह अपने अहम को महत्व देकर त्यागी या व्यसनी का संग पाकर न चाहते हुए भी अहंकार के वश में फंस जाता है। मानव जीवन का मंतव्य खो बैठता है, जो अपने आप में निवेश नहीं कर पाते। ब्रह्मवेता संतों ने इस उलझन का हल यह समझाया कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अपनाना है, शाश्वत ब्रह्म से जुड़े रहना है, माया का सदुपयोग करते हुए इसके मिथ्या होने से सतर्क रहना, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जिन साधनों से प्रकट होती है, अर्थात बल्ब, ट्यूब आदि ऊर्जा नहीं है, वे केवल साधन है। तो साधन और साध्य और साधन कभी शाश्वत नहीं होते, इसलिए हम उन साधनों को प्रयोग करते हुए भी सतर्क होते हैं कि इन्हें ही विद्युत समझने की भूल न कर बैठे, वरना इनके फ्यूज हो जाने पर हम निराश हो जाएंगे, हमारी खुशियां खो जाएंगी। देखिए, आज यही स्थिति उत्पन्न हो गई है हमारे समाज में कि हमने माया को ही ब्रह्म मान बैठा है। तुलसीदास जी ने जो कहा कि बाहर और भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देली पर राम रूपी मणि दीपक को रखना होगा। जैसा कि दास वेद पुराणों की कथना अनुसार श्री रामचरितमानस की कथन को रखता है, तो ये पाता है कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए रेगवान युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय नाम ब्रह्म मुख का अनुभव करते हैं। तो हम भी आए इस नाम रूपी नदिया में बस 2 सेकंड श्री राम जय राम। कैसे? जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि यानी 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। तब कहते हैं
श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम।